चलिए अब अपने चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है टॉपिक नंबर 13, और ये है गॉस लॉ। भैया गॉस लॉ होता क्या है? देखो, इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नॉट, EPSI, एप्सिलॉन, LON, एप्सिलॉन, ठीक है। और नॉट, ये जीरो को नॉट पढ़ते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है। मतलब कोई भी सरफेस हमने बंद कर दी, कोई क्यूब हमने रखा, कोई बॉक्स हमने रखा, कोई स्पेरिकल सरफेस हमने रखी, कोई हमने बॉल रखी, कुछ भी रखा, उसके अंदर कितना भी चार्ज है, वो कितना चार्ज है, वो उस टोटल उसमें फ्लक्स कितनी निकल रही है, तो वो फ्लक्स क्या बोलेंगे कि जितना उसके अंदर टोटल चार्ज है उसका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स उसका फ्लक्स निकलेगा। सपोज करिए कि किसी बॉल के अंदर 9 चार्ज है, 9 ये, ठीक है ना, तो उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सपोज करो कि किसी बॉक्स के अंदर 29 चार्ज है, तो उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? 29 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? अगर किसी बॉक्स के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर 39 का चार्ज है, तो उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? 39 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर 109 चार्ज है, तो उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? 109 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में? तो जितना चार्ज हुआ उसका आप एप्सिलॉन नॉट डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वो चार्ज हो जाएगा, और वही चीज़ फ्लक्स कहलाती है। ये गॉस ने दिया था, इसलिए हमने क्या बोल दिया? इसे गॉस लॉ बोल दिया। ये लॉ होता है, और लॉ सेल्फ प्रूफ होता है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी प्रूफ्ड रहता है ये, ठीक है। चलो, तो गॉस लॉ क्लियर हो गया। गॉस लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स, ये फ्लक्स के बारे में बता रहा है। फ्लक्स हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से पास हो रही है। सपोज करो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, अब यहाँ से ऐसे करके 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, तो यहाँ से भी कितनी निकलेंगी? 4 निकलेंगी। तो इस ऑब्जेक्ट से कितनी फील्ड लाइन पास हुई? 4। तो हम बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट का फ्लक्स 4 है, 4, ठीक है। फ्लक्स एक नंबर होता है, ठीक है। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी हमेशा एक नंबर होता है, क्वांटिटी होती है सिर्फ, ठीक है। समझ में आ गया? तो गॉस लॉ क्या हुआ? फिर से देख लो। इट स्टेट्स दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। फॉर्मूला फाई, फ्लक्स का डिनोशन, ठीक है। फ्लक्स को ऐसे डिनोट करते हैं, फ्लक्स का सिंबल फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बस हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक, इतना ही है। अब इसका प्रूफ देख लो एक बार। कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q सराउंडेड बाय अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R। गॉसियन सरफेस क्या होती है? गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है, काल्पनिक सरफेस होती है, जिसे हम अपने काम करने के लिए बनाते हैं। जैसे एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की गॉसियन सरफेस क्या होगी? स्पेरिकल शेप की होगी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि गॉसियन सरफेस हमेशा हम ऐसी बनाते हैं जो सिमेट्री को फॉलो करे, ठीक है। अब इस पॉइंट से अगर देखें तो हर एक सरफेस के पॉइंट का डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि ये स्पेरिकल शेप का है, और स्फीयर की रेडियस क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस हम ऐसे ड्रॉ करते हैं जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम ना जाए। डिस्टेंस वेरी नहीं करना चाहिए, डिस्टेंस अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने क्या बना दिया? सपोज करो ये ऐसा कुछ डब्बा बना दिया यहाँ पर, तो ये क्या गॉसियन सरफेस होगी? इसकी नहीं होगी। देखो क्यों नहीं होगी? यहाँ से डिस्टेंस अलग, यहाँ से डिस्टेंस अलग, यहाँ से डिस्टेंस अलग, यहाँ से डिस्टेंस अलग, ठीक है, ये अलग, ये अलग, ये सब डिस्टेंसेस क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं। ये डिस्टेंस अलग होगा तो ये सरफेस जो होगी वो सिमेट्री को फॉलो नहीं करेगी, और अगर सरफेस सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रही, दैट मीन्स वो जो सरफेस है वो गॉसियन सरफेस नहीं होगी, ठीक है। गॉसियन सरफेस वही होगी जो सिमेट्री को फॉलो करेगी। सिमेट्री फॉलो मतलब उसका डिस्टेंस सब जगह से बराबर होना चाहिए, ठीक।
चलो अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, प्रूफ करना है इसको। तो कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज Q सराउंडेड बाय अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R। तो एक चार्ज हमने Q लिया और ये गॉसियन सरफेस बनाई जिसकी रेडियस कितनी है, R है, ठीक है। देन अब चार्ज है, चार्ज क्या करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, और ये बाहर की तरफ होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है, बाहर की तरफ होता है सरफेस से, तो ये बाहर की तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा। तो देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, कहीं पर भी एक पॉइंट P ले लिया इस सरफेस में, तो यहाँ पर सपोज करो हमने एक पॉइंट लिया और इसको क्या बोला, P। अच्छा, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से बाहर की तरफ, ये बाहर जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं E सिंबल से, ठीक है। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ ये रहा। इसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। Q चार्ज हो गया, R डिस्टेंस हो गया, और K आ गया अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अच्छा, यहाँ पर हमको एक ds चीज़ भी दिख रहा है। ds क्या होता है, ds होता है एरिया वेक्टर, ठीक है। पॉइंट P हमने एक पॉइंट अज्यूम किया है इस गॉसियन सरफेस पर। गॉसियन सरफेस एक इमेजनरी सरफेस है, और ये जो पॉइंट अज्यूम किया ये भी एक इमेजनरी पॉइंट है, पर इसका एरिया वेक्टर हमने बाहर की तरफ लिया है। एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट हमने उसको वेक्टर बनाया है अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। अगर हम उसको वेक्टर नहीं बनाएंगे तो हम उसका डायरेक्शन नहीं निकाल पाएंगे, और अगर हम उसका डायरेक्शन नहीं निकाल पाए तो हम फ्लक्स भी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि फ्लक्स का एक और डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है। तो उसमें सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है बस वही कंसीडर करते हैं, इसीलिए हमने ये सरफेस लिया। सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन यही चल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर टेंजेंट बना दो, इधर एक टेंजेंट बना दो, तो ये टेंजेंट से क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर ही तो निकल रहा है, तो ये सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही तो निकल रहा है ना। तो सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर कंसीडर किया है जिसे बोला एरिया वेक्टर, ठीक है। इसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ। अब देखो ई का डायरेक्शन भी यही है, ds का डायरेक्शन भी यही है, दोनों डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। दोनों के डायरेक्शन सेम, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो देखो अब फ्लक्स एट P, तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा अपना E डॉट डी एस, और डॉट प्रोडक्ट को जब अपन ओपन करते हैं, देखो E भी वेक्टर हो गया, ds हमने अभी आपको बताया कि वेक्टर हमने कंसीडर किया है, तो E डॉट डी एस ये दो वेक्टर होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, तो ये हो जाएगा E ds cos 0, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। तो E ds और ये 1 हो गया, तो बचा सिर्फ कितना, E ds, तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा E ds, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर हुई। तो हमने E का फॉर्मूला निकाल लिया के क्यू बाय आर स्क्वायर, डी फाई का वैल्यू निकाल लिया E ds, ठीक है। ये एक छोटे से पॉइंट के कारण, कौन सा पॉइंट, P, छोटे से पॉइंट के कारण फ्लक्स था कितना, EDS। अगर हमें पूरी की पूरी सरफेस का फ्लक्स निकालना है, ठीक है, और सरफेस कैसी है, स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो देयरफॉर टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये बीच में जो हमने सर्कल बनाया है, इस सर्कल का मतलब क्या होता है, इस सर्कल का मतलब होता है जो हम सरफेस ले रहे हैं वो क्लोज्ड सरफेस है, बंद सरफेस है। ये पूरा स्पेयर देखो ना, ये स्पेयर बंद ही तो है, क्लोज सरफेस है ना, पूरा बंद करके रखा है। इस चार्ज को इस स्पेयर के अंदर हमने बंद करके रखा है ना, स्पेयर के अंदर चार्ज है, तो ये क्लोज्ड सरफेस हो गई, और इस क्लोज सरफेस के अंदर ये चार्ज है। तो इस क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीग्रेशन, और ये सर्कल बनाया यहाँ पे, क्लोज सरफेस रिप्रेजेंट हो गया। E डॉट डी एस, क्लोज सरफेस कैसे शेप की है, स्पेरिकल शेप की है, तो स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो E तो क्या हो गया, बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन करेंगे सरफेस का, तो ds एक छोटा सा पार्ट था, इसका पूरा पार्ट लेंगे तो पूरा आ जाएगा एरिया ऑफ स्पेयर, और सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds की जगह हमने क्या लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन ये ds, और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब आ जाओ,
ई का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाला, ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा, के की वैल्यू भी यहाँ पर हमें लिखनी है, ठीक है, तो के का वैल्यू कितना होता है, के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू पुट करते हैं, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये तो ऑलरेडी था 4 पाई आर स्क्वायर। चलो काटते हैं, 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, यहाँ पर ये क्यू बचा और यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट बचा। तो फाई का फॉर्मूला आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, प्रूफ है हमारी गॉस थ्योरम का। ठीक, समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस का आंसर करें। ठीक है, पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।